गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय वे ऑफ कन्वर्सन, दैट इज कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और न्यू डिवेंचर का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दी आपके सामने एक प्रॉब्लम। कोई चंद्रानी लिमिटेड है। 1 जुलाई 14 चंद्रानी लिमिटेड अपने डिवेंचर होल्डर को ये नोटिस दे रहा है कि हम आपका डिवेंचर जो 4 लाख रुपया डिवेंचर है, 6% डिवेंचर स्टॉक है, उसको 1 जनवरी 15 को 102% पे रिडीम कर लेंगे। यहाँ 2% हो गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन है? एक नंबर में आप लोग चाहो तो आपको प्रीफरेंस शेयर दे दिया जाएगा। आप लोग अगर इंटेंशन दो तो प्रीफरेंस शेयर मिल जाएगा आप लोगों को। वो जो प्रीफरेंस शेयर होगा उसका फेस वैल्यू 20 देंगे, 2 रुपया 50 पैसा। यहाँ पर 2 रुपया 50 पैसा प्रीमियम होगा। तो आप लोग चाहो तो अपना डिवेंचर को 10% प्रेफरेंस शेयर 20 वाला कन्वर्ट करा सकते हो, 22 रुपया 50 पैसा लगेगा। दिस ऑफर जो था एक्सेप्टेड किया गया 171। टोटल डिवेंचर है 4 लाख, उसमें से 171 वाले डिवेंचर कन्वर्सन प्रीफरेंस शेयर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, दूसरा ऑफर है, आप चाहो तो आपको नया 12% डिवेंचर दे देंगे 96% पे। तो यहाँ आपका डिस्काउंट हो जाएगा 4%। ये ऑफर एक्सेप्ट किया गया 1,44,000 के द्वारा। तो यहाँ 4 लाख में से 171, 4 लाख में से 171 प्रीफरेंस एक्सेप्ट कर लेगा और 144 डिवेंचर एक्सेप्ट कर लेगा। तो 85,000 और अभी बच गया। वो लोग जो 85 वाले हैं उनको पैसा दे देंगे। हमको तो रिडेम्पशन 4 लाख करना है। एक ऑफर दे दिए कि आप प्रीफरेंस शेयर ले लो, तो उसमें 171 एग्री हो गया। दूसरा ऑफर ले लो, आपको डिवेंचर दे देंगे डिस्काउंट में, उसमें 144 एग्री हो गया। तो 85 बच गया, वो लोग पैसा ले लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ जो ऑप्शन नंबर 1 को एक्सेप्ट नहीं किया उनको पैसा दे देना है। हमको यहाँ जर्नल एंट्रीज करके दिखाना है। पूरे सवाल का जर्नल एंट्री करना है। आइए देखते हैं कैसे इसका एंट्री होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ चंद्रानी लिमिटेड। तो पहला ऑफर एक्सेप्ट किया था वो लोग 1,71,000 का उनके पास स्टॉक था, वो लोग प्रीफरेंस शेयर के लिए एग्री हुआ था। तो पहला एंट्री करते हैं 6% डिवेंचर स्टॉक अकाउंट डेबिट, वो एग्री हुआ था 171। ठीक है, इसके साथ रखते हैं 2% प्रीमियम था। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 3420 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। इसको ऐड कर देते हैं 174 420 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ 6% डिवेंचर at a premium of 2%। तो हम लोग जब ऑफर दिए कि आप लोग प्रीफरेंस शेयर ले लो तो 171 को एक्सेप्ट हो गया, तो 171 को रिडीम कर रहे हैं डेबिट, 2% प्रीमियम टू डिवेंचर होल्डर। अब इनको प्रीफरेंस शेयर दे देंगे
डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 174,420 टू 10% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अब वो प्रीमियम पर होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। 174,420, 20 का प्रीफरेंस शेयर, ₹2.50 प्रीमियम। तो 174,420 डिवाइडेड बाई 22.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7752। इतना उसको प्रीफरेंस शेयर देना है, तो ₹20 से इंटू कर दीजिए, ये आ जाएगा 1,50,040। अब फिर उसको ₹2.50 से इंटू कर देते हैं, 19,380। बीइंग इशू ऑफ 7752 10% preference share of ₹20 each, fully paid up at a premium of ₹250 पर शेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से सुनिएगा, 171 का डिवेंचर होल्डर प्रीमियम के साथ रिडेम्पशन के लिए तैयार हो गया, तो 174,420। इसको ₹22.50 का प्रीफरेंस शेयर दे देंगे, 7752 शेयर आएगा। 20 से इंटू करेंगे तो एक यहाँ पर लिखने में भूल हुआ है, 155,040 और ₹2.50 से इंटू कर देंगे तो आपका 19,380 प्रीमियम। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। आप एक बार देख लो, 10% प्रीफरेंस शेयर 171 वाला एग्री हुआ था। अब डिवेंचर जो लेने को तैयार हुआ है वो है 144 और डिवेंचर देना है 4% डिस्काउंट पे। क्लियर है? अब चलिए डिवेंचर वाले को डिवेंचर देना है, 144 का एग्री हुआ है, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 144, प्रीमियम ऑन, यहाँ स्टॉक लिख देते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 2880 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 146,880 being amount due on redemption of 6% debenture at a premium of 2%। 1,44,000 का डिवेंचर होल्डर, इसके अगेंस्ट में नया डिवेंचर लेने को एग्री है, तो उसको ड्यू कर दिए, 2% प्रीमियम था, अमाउंट ऐड कर दिए। अब चलिए इस डिवेंचर होल्डर को नया डिवेंचर दिया जाए। नया डिवेंचर 4% डिस्काउंट पे होगा। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 146,880 डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अमाउंट देखना होगा, 2, नया वाला जो डिवेंचर देंगे वो 12% डिवेंचर। फेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, 146,880 और 96
परसेंट बोला है, तो 146,880 डिवाइडेड बाई 96%, अमाउंट आ जाएगा इसका 153,000। यहाँ पे लिख देते हैं 1,53,000। इसका 4% लिखिए या माइनस करके लिखिए। 4% निकालते हैं, 6120 प्लस करके देखिए आ जाएगा। बीइंग इशू ऑफ being issue of 12% debenture at discount of 4% to debenture holders। हम लोग डिवेंचर होल्डर्स को नया डिवेंचर दे दिए 4% डिस्काउंट पे। आप एक बार ये देख लो, 144 वाला एग्री हुआ था। जो बैलेंस बच गया, तो बैलेंस आपका बताए थे 85,000 बचा था, उसको रिडीम इन कैश कर देंगे और लास्ट में प्रीमियम और रिडेम्पशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलिए बैलेंस का रिडेम्पशन करते हैं। 85,000 का बचा हुआ है, तो 6% डिवेंचर स्टॉक डेबिट, $85,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 1,700 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 86,700 बीइंग amount due on redemption of 6% debenture at a premium of 2%। इनको कैश देना है क्योंकि ये लोग ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 86,700 being amount paid to debenture holders। ठीक है, तो पहले ड्यू कर लिए, पे कर दिए। अभी तक जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, अगर आप ओवरऑल देखो तो 4 लाख का डिवेंचर रिडीम हो रहा है, 2% प्रीमियम, तो 8,000 प्रीमियम था। 8,000 प्रीमियम को ट्रांसफर करके एंट्री क्लोज कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। 8,000 प्रीमियम है, 8,000 को ट्रांसफर कर दिए। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो लास्ट में कर दिए जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था। 4 लाख का ओवरऑल रिडेम्पशन चल रहा है और 4 लाख का 2% करके 3 टुकड़ा में आया था, तो 4 लाख का ही 2% हुआ, तो 8,000 हुआ, तो उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये हो गया कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर एंड पार्टली पेड इन कैश। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।